सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी शक्ति हमको प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम अभी हमको चाहिए। हे यीशु मसीह, हमको मुक्ति दीजिए। हम ये वचन सुनेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 33। प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा इज़राइल, तुम धन्य हो। तुम्हारे तुल्य कौन है? वो तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी विजयी तलवार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चाटुकारी करेंगे और तुम उनके देश के पर्वतों पर पैर रखोगे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपको शक्ति दे रहे, ये वचन आपको नया आशीर्वाद दे रहे। क्या आशीर्वाद दे रहे? प्रभु का वचन ये है, प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा। रक्षित प्रजा कौन है? यीशु के बारे में सोचते हैं, यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं। और ये प्रजा, यीशु जिसको संभालता है, वो प्रजा इज़राइल, तुम धन्य हो। अभी वचन सुन रहे आप, प्रभु कह रहे आप धन्य हो। परिवार के साथ वचन सुन रहे, आप धन्य हो। और क्या है? तुम्हारे तुल्य कौन है? तुम्हारे तुल्य कौन है? वो तुम्हारी ढाल है। यीशु हमारे साथ रहेगा तो अब कुछ आपकी जिंदगी में दुख का कारण होगा, लेकिन वो दुख के कारण के ऊपर आप जीत जाएंगे। आपको ऐसा चिंता का कारण नहीं होगा। प्रभु का वचन ये है, तुम्हारी विजय तलवार है तुम्हारा सहायक। यीशु मसीह, ईश्वर, पवित्र आत्मा आपके सामने है। और वचन, तुम्हारी शत्रु तुम्हारी चाटुकारी करेंगे और तुम उनके देश के पर्वतों पर पैर रखेंगे। इसका मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? शत्रुओं के ऊपर तुमको अधिकार देने वाला प्रभु है। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको शत्रुओं के ऊपर अधिकार दे रहे, कृपा दे रहे। और एक वचन सुनिए, संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 11 और 12। संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 11 और 12। वचन 11 सुनिए, भला गडरिया मैं हूं, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अभी आप वचन सुन रहे हैं और आपको दुख है, संकट है, अंदर परिवार में तकलीफ है। प्रभु कह रहे, भला गडरिया मैं हूं और मैं आपके लिए प्राण देता हूं। देखो, प्राण देगा तो बाकी सब कुछ आपको देने वाला है। प्रभु सब कुछ प्रभु आपके लिए दे रहे, प्राण भी दे रहे। आप जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु देने वाला है। छोटी छोटी बात है, लेकिन प्रभु उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु अंधा है, ऐसा मत सोचो। हमारा संकट के समय में आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं प्रभु अंधा है, ऐसा नहीं। प्रभु सुन रहा है, प्रभु देख रहा है। और प्रभु का वचन, भला गडरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। इतना प्यार करते यीशु आपको, इतना प्रभु आपको संभालता है। प्रभु कह रहे आपके लिए जीवन अर्पित करेगा। प्रभु का वचन सुनो, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। आपका मन प्रभु जानता है,
आपका हृदय, परिवार, संकट सब कुछ प्रभु जानता है। तो अभी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये यीशु मसीह आ जाइए, मैं प्रार्थना करता हूँ, अब भी हमारे घर पे आ जाइए। प्रभु आ रहा है और ये पवित्र आत्मा को भेज रहा है। प्रभु का और एक वचन सुनिए, संधि योहन अध्याय 12, संधि योहन अध्याय 12 वचन सुनिए। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बन के संसार में आया हूँ। प्रभु कह रहे, ज्योति बन के आपके सामने आया है। प्रभु यीशु कह रहे, ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें, पिता परमेश्वर में विश्वास करता है। पिता परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं मतलब क्या है? स्वर्ग पे आप भरोसा रखते हैं। स्वर्ग में जो भी है उसके ऊपर आप भरोसा रखते हैं। तो पवित्र चीजों से आपकी जिंदगी भर जाएगा, अच्छा आदत बन जाएगा। तो ये स्तुति और आराधना का समय, ये गीत के साथ मसीह के सामने आप जिंदगी समर्पण करो, प्रार्थना करो, बहुत विश्वास के साथ, बहुत अभिषेक के साथ अभी रहिए और हम सब मिलकर ये गीत गाए। जाता है तू चरवाहा भेड़ों का, उन प्रेम से चराता है। तू रक्षक है राहों
हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदार पूर्वक अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा, आमीन। प्रभु का वचन है, आपका आवश्यकताओं को पूरा करेगा, सब आवश्यकताओं को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप जो प्रार्थना निवेदन मसीह के सामने समर्पण करते हो ना, प्रभु ध्यान से सुन रहे और वो पूरा करेगा। कारण ये है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इतना अच्छा है हमारे ईश्वर। क्या प्रभु का वचन, ये वचन सुनिए, संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। देखो, यीशु मसीह के हाथ में जो अधिकार है वो शिष्यों को दे रहे। क्यों दे रहे? शिष्यों ने कोई जगह पे, सब जगह पे गया और वो जगह पे जाके सुसमाचार प्रचार किया और शिष्यों का, यीशु मसीह का वचन शिष्यों ने कहा, तब वहां पे चमत्कार होता है, अंधकार निकल जाता है। देखिए, मसीह का वचनों को शक्ति है, मसीह के हाथ में अधिकार है, मसीह की शक्ति द्वारा चंगाई मिल रहे है। तो हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आजकल क्या हो रहा है प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान नहीं है। हम समझते हैं कि डॉक्टर, हमको बीमार है तो हम समझते हैं कि डॉक्टर सर्वशक्तिमान है। देखो, आपको एक पुलिस केस है, आप समझते हैं कि पुलिस वाला सर्वशक्तिमान है, नहीं तो एक एडवोकेट सर्वशक्तिमान है। आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक में जाते हैं, समझते हैं कि वहां का मैनेजर सर्वशक्तिमान है। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। देखो, हमारे सामने अलग अलग रूप में सर्वशक्तिमान है ना। हमारे देश के बारे में हम सोचो, मिलिट्री का हेड वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा सोचते हैं हम। मेरे भाई और बहनों, हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान है। देखो, उनको सबों के ऊपर अधिकार है। बहुत बड़ा तूफान समुद्र पे आया, शिष्यों ने कहा, प्रभु हमको बचाइए। तुरंत प्रभु उठ के वो सब ये जो स्टॉर्म है, वो तूफान है, उसको शांत किया, एकदम शांत हो गया। प्रभु का वचन में इतना शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है प्रभु। और सुनो, लाजरुस का घर पे गया, लाजरुस मर गए, 3 दिन हो गया, लेकिन वो कब्रिस्तान पे पहुंच गया। मसीह उनको जीवन वापस दे रहे। इसका मतलब क्या है? अपना बीमार के ऊपर, मरण के ऊपर यीशु मसीह को शक्ति है, अधिकार है, वो सर्वशक्तिमान है। एक कोटी मसीह के सामने आया, मसीह ने उसको चंगा किया। क्या है? बीमारों के ऊपर उसको शक्ति है। 12 सालों से रक्तस्राव से पीड़ित थी एक माँ वहां पे यीशु मसीह के सामने आई, मसीह ने चंगा किया उसको। देखिए, 12 सालों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उनको भी चंगाई मिला। तो हर एक व्यक्तियों को यीशु मसीह कृपा दे रहे। 5000 लोग यीशु मसीह के सामने था एक दिन, और मसीह को तरस आया। मसीह ने कहा, इन लोगों को मुझे मदद करना है, उन लोगों को खाना देना है। शिष्यों ने कहा, हम कहाँ से खाना लेके आएगा, हमारे पास पैसा भी नहीं है। प्रभु ने कहा, ऐसा आप चिंता न कर, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ क्या करना है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर मुझे अधिकार है। और 5 रोटी उठाते हुए आशीर्वाद किया, प्रार्थना किया, और वो 5,000 बन गया, और उसके और आगे। प्यारे भाई और बहनों, कितना पावरफुल है हमारे यीशु। हम छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। तो आज प्रभु का वचन हमको सिखाता है उसके ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु का वचन ये है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारी घाव भर दूंगा, यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्ता कहा है, सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता। प्रभु कह रहे, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। ये मसीह के सामने आप जिंदगी समर्पण करो, बीमारियों को समर्पण करो। मेरे भाई और बहनों, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान सम्मान करना है, हमारे ईश्वर को। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हम नहीं करते हैं, लेकिन आज आपको करना है। यीशु मसीह हमारे सामने है। प्रभु का वचन फिर से सुनो, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 7 और 8। प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मेरे पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। तो कितना विश्वास है इसको, ये बोलते हैं अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, दूसरों ने बोला है कि तुम हार जाएगा, अंधकार की शक्ति ऊपर है ना, जिंदगी खत्म। लेकिन प्रभु का वचन आप ध्यान देखो, प्रभु का वचन में भरोसा रखो, ध्यान रखो। देखो, मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। अंत में जीतने वाला मैं हूं, और मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन? मेरा रक्षक निकट है, सामने है, तो मेरा विरोधी कौन? मैं डरता नहीं। अभी ये विश्वास के साथ मसीह के सामने रहो, बहुत अभिषेक के साथ, ये गीत के साथ आप प्रार्थना करो, सब कुछ समर्पण करो। प्रभु यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा साथ है। ये गीत के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें, मसीह की स्तुति और आराधना करें। करूं तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम मैं ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर
याचना करूं तेरी दया हालेलुया तेरी दया हालेलुया पाप क्षमा कर जीवन दे दया रे याचना हालेलुया तेरी दया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, हम स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और ये शक्ति हमारे अंदर आ गया। और प्रभु का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 8, तुम भयभीत न हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले ये नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई ईश्वर है? मैं दूसरी छट्टा नहीं जानता, कोई है ही नहीं। प्रभु कह रहे तुम भयभीत न हो, मत डरो। और प्रभु कह रहे क्या मैंने बहुत पहले से नहीं बताया? बहुत बार मैंने बोला कि आप डरना नहीं, फिर भी हम डरते हैं। देखो इज़राइल की कहानी आप सुनिए, हर एक बार ये लोग डरता था, तब ईश्वर आकर कहते हैं डरो मत। जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत पड़ते हैं, मैं मेरा दाहिना हाथ ऐसा बढ़ाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो प्रभु यही कह रहे हैं आपको, आपका डर का जो कारण है मसीह के सामने समर्पण करो और मसीह का हाथ देखना है। अभी आपको कालवरी पहाड़ पे वो जो क्रूस पे यीशु मसीह का हाथ देखो, वहां पे घाव है, वो घावों से पवित्र लहू निकल रहे। ये पवित्र लहू की शक्ति वो हाथ की शक्ति है। तो ये हाथ में जो पवित्र लहू एक व्यक्ति देखते हैं तो उसके अंदर जो डर है वो डर ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि पवित्र लहू की शक्ति से मसीह ने शैतान को हराया। हमको डर कौन दे रहे? शैतान दे रहे। शैतान जब अंदर रहेगा तो डर रहेगा, प्रभु अंदर रहेगा डर निकल जाएगा। तो आपको अंदर डर है, निराश है, तो प्रभु कह रहे तो कालवरी पहाड़ पे मसीह का हाथ देखो, वो पवित्र लहू देखो, पवित्र लहू के आशीर्वाद आप स्वीकार करना। प्रभु कह रहे और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या मेरे साक्षी नहीं हो आप? मेरे सिवा और कोई ईश्वर है क्या? और कोई ईश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन और सुनिए, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 13, मैं आज भी वही कहूँ, मेरे हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं, मेरे हाथ से छुड़ाने वाला कोई है नहीं। मैंने जो किया उसे कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। देखो कितना शक्ति है वो वचन में, कितना शक्ति है। मतलब प्रभु आपके साथ रहेगा तो आप जीत जाएगा और आपका शत्रु लज्जित हो जाएगा, तो आप कुछ डरना नहीं। प्रभु का वचन और सुनिए, संत लूकस अध्याय 6, प्रभु का वचन, जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वो किसके सदृश है? अभी आपको यीशु मसीह के सामने आना है, उसका वचन सुनना है। दूसरों का वचन सुन के आप डर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन सुनने से क्या फायदा मिलेगा? सुन, वो उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर ढालता। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान के टकराता है, किंतु वो उसे ठा नहीं पाता, क्योंकि वो घर बहुत मजबूत बना है। प्यारे भाई और बहनों, घर बनाना है तो अच्छा घर बनाओ, मजबूत घर बनाओ। प्रभु कह रहे कैसे वो घर बनाना है? वचन से। हर दिन वचन पढ़ना है, हर दिन ध्यान देना है। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु आज क्या कह रहे, प्रभु हमारे साथ है, ऐसा ये वचन में हमारा घर बनाना है, ये शक्ति से घर बनाना है। प्रभु कह रहे किसके सदृश है? वो मनुष्य सदृश है, घर बनाने समय गहरा खोदता, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर ढालता है। आजकल क्या हो रहा है प्यारे भाई और बहनों, शादी हुई 1, 2, 3 महीने के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रहे घर पे। कारण क्या है? मजबूत नहीं है, जिंदगी में आशीर्वाद नहीं है, अभिषेक नहीं है। प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया।
किसके पास आकर, चरवाहों के पास आकर, दुर्बल मनुष्यों के पास आकर, ना कमजोर मनुष्यों के पास आकर क्या कहा, ईश्वर की महिमा उनकी चारों ओर चमक उड़ी और वे बहुत डर गए। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आपके मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ है। कमजोर होगा लेकिन आपका मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उनको स्वीकार कीजिए, उनके सामने जिंदगी समर्पण कीजिए, अभिषेक के साथ रहिए। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आपके साथ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। गॉड ब्लेस यू।